Hello friends, today's big news update for CCS यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। CCS यूनिवर्सिटी की नई डेट शीट आ गई है जी गाइस, यही एक नई अपडेट है। अभी अभी CCS यूनिवर्सिटी ने अपनी नई डेट शीट स्टूडेंट्स के लिए इशू कर दी है, जारी कर दी है अपनी वेबसाइट पर। यही अभी की सबसे बड़ी लेटेस्ट अपडेट है। CCS यूनिवर्सिटी ने अपनी नई डेट शीट ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स के लिए अनाउंस कर दी है, जो कि CCS यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर अवेलेबल है। इसमें दो CCS यूनिवर्सिटी ने दो अपडेट्स दी हैं, दो PDF अपलोड की हैं अपने पोर्टल पे। पहली जो PDF है उसमें न्यूज़ एग्जाम गाइडलाइंस दी गई हैं। वो गाइडलाइंस आपको जाकर पोर्टल पे देखने की नीड नहीं होगी। मैं यहाँ पर वो जो PDF है उसका इमेज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसके कि पहले पॉइंट में लिखा है ये अपडेट अभी इशू हुई है 26 जून 2021 9:30 के करीब रात को ये अपडेट इशू हुआ है। और जो परीक्षा समिति है विश्वविद्यालय की, उसने ये गाइडलाइंस जो हैं कोविड-19 के दौरान जो इशू की हैं नई गाइडलाइंस, उसके अकॉर्डिंग जो पहला पॉइंट है, यहाँ पर जो है सभी पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं 8 जुलाई से 8 अगस्त तक कराई जाएंगी। यानी यहाँ पर जो एग्जाम है वो अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के 8 जुलाई से स्टार्ट होकर 8 अगस्त तक आयोजित कराए जाएंगे। जो प्रथम वर्ष के छात्र हैं उनको द्वितीय वर्ष में प्रमोट कर दिया जाएगा, यानी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को सेकंड ईयर में प्रमोट कर दिया जाएगा। ये हमारे पास पहले वाली अपडेट थी। जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको अपने एग्जाम 8 जुलाई से 8 अगस्त के दौरान देने होंगे। इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स के सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं उन स्टूडेंट्स के फाइनल ईयर सेमेस्टर के एग्जाम्स होंगे। उसके अलावा बाकी जो सेमेस्टर्स हैं जहां पर विषम सेमेस्टर्स के बेसिस पर एग्जाम होते हैं, यानी 1, 3 और 5 सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो एग्जाम्स है वो नहीं होंगे, उनको नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाएगा। जहां तक बात है कि फोर्थ सेमेस्टर की, जहां पर सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं या फिर सिक्स सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर लिखा है कि ऐसे में जो विषम सेमेस्टर है जिनकी संपूर्ण परीक्षाएं आयोजित नहीं हुई हैं या कुछ परीक्षाएं अपूर्ण रह गई हैं, उनकी परीक्षाएं भी 8 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में होंगी। यानी जिनके सेकंड सेमेस्टर है, जिनका फोर्थ सेमेस्टर है या जिनका सिक्स सेमेस्टर है, उनके भी एग्जाम्स होंगे 8 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में। इसके अलावा जो BA, BSc और BCom के सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको एग्जाम्स देने होंगे। और यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि छात्रों को यहाँ पर चॉइस दी जा रही है कि वो एक ग्रुप में जो दो कोड होते हैं उसमें से सिर्फ उन्हें एक ही कोड के एग्जाम देने होंगे और वहां पर वो अपनी मर्जी का एक कोड चुन सकते हैं। जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपको एग्जाम्पल से समझाया था कि अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 3 ग्रुप हैं और पहले ग्रुप में 201, 202 कोड है, तो आपके पास चॉइस रहेगी कि आप 201 या 202 कोड में से किसी एक का एग्जाम दे, वो आपकी चॉइस होगी। आपके जो भी मार्क्स 202 कोड में या 201 कोड जो भी आपने ऑप्ट किया है, मान लीजिए आपने 201 कोड ऑप्ट किया कि मैं इसका एग्जाम दूंगा और उसमें आपके 60 मार्क्स आते हैं, तो 202 कोड में भी आपके 60 मार्क्स एज्यूम कर लिए जाएंगे। डन। जो फिफ्थ एक और गाइडलाइंस है वो BPT स्टूडेंट्स के लिए है, और जिनका 4 साल का कोर्स होता है, उनके जो सेकंड ईयर के एग्जाम्स हैं उनको सीधा डिप्लोमा के बेसिस पर, यानी उनको नेक्स्ट ईयर में प्रमोट कर दिया जाएगा। उनके इस बार एग्जाम नहीं होंगे। तो ये गाइडलाइंस है। कुछ स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे कि BPT के जो सेकंड ईयर के एग्जाम्स है उनको लेकर क्या गाइडलाइंस CCS यूनिवर्सिटी इशू करेगी। तो गाइडलाइंस आ गई है, अब उनके जो है एग्जाम नहीं होंगे, उनको प्रमोट कर दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर क्या है, सिक्स जो गाइडलाइंस आई है वो है कि परीक्षार्थियों को जो भी कोड, जिस कोड का वो एग्जाम देना चाहते हैं, उस कोड का पेपर उन्हें एग्जाम में अवेलेबल हो जाएगा। यानी जिस डेट में उनके पास एग्जाम होगा, वहां पर आपको जब एग्जाम देने जाएंगे तो आपको 3 ग्रुप के एग्जाम डेट शीट आएगी। यानी मैं आगे आपको डेट शीट दिखाऊंगा, उसमें आपके पास 3 ग्रुप है, तो आपको 3 बार एग्जाम देने जाना है। यानी CCS यूनिवर्सिटी में जब आप एग्जाम देने जाएंगे पहले ग्रुप का, तो वहां पर आपको 2 कोड के पेपर मिलेंगे। उसमें से आपको टीचर को बताना पड़ेगा
एग्जामिनर को बताना पड़ेगा कि आप कौन से कोड का एग्जाम देना चाहते हैं। आप जिस कोड का एग्जाम देने के लिए पेपर मांगेंगे, एग्जामिनर आपको वही कोड देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने ग्रुप 1 का पेपर देने जा रहे हैं और वहां पर दो कोड है 201 और 202, तो आपको एग्जामिनर को बताना होगा कि आप 201 या 202 में से किसका एग्जाम देना चाहते हैं। अगर आप 202 कोड चूज करते हैं तो आपको 202 का पेपर देना है। 202 में जितने मार्क्स आएंगे उतने ही मार्क्स आपके 201 में एज्यूम कर लिए जाएंगे। यहाँ पर 7th गाइडलाइंस जो है वो ये है कि आपका एग्जाम 1.5 घंटे का होगा। और जो 8 गाइडलाइंस है वो ये है कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनके एग्जाम ऑब्जेक्टिव होंगे और जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं उनके एग्जाम सब्जेक्टिव होंगे। इसके अलावा यहाँ पर 9 गाइडलाइंस में है कि आपकी जो प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं वो नहीं होंगे। इसके अलावा 10th गाइडलाइंस जो है वो ये है कि जो वाइवा वॉस है उसका जो एग्जाम है वो ऑनलाइन होगा। इसके अलावा जो प्राइवेट स्टूडेंट्स होते हैं उनका सेकेंड ईयर में जो वाइवा वॉस होता है उसका एग्जाम नहीं होगा। तो ये कुछ गाइडलाइंस थी जो सीसीएस यूनिवर्सिटी ने इशू की हैं। अब इसके बाद जो मैं आपके साथ नई अपडेट शेयर करने जा रहा हूँ वो है नई डेट शीट जो सीसीएस यूनिवर्सिटी ने इशू की है। यहाँ पर सीसीएस यूनिवर्सिटी ने अपनी जो नई पीडीएफ अपलोड की है सीसीएस पोर्टल पे, उसमें दिया गया है कि जो एग्जाम है वो 8 जुलाई से स्टार्ट कराए जाएंगे, जो कि मैक्सिमम 8 अगस्त तक कंप्लीट करा दिए जाएंगे। और लास्ट में लिखा हुआ है कि जो आपके एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों बेसिस पे होंगे। एग्जाम का जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो 1.5 घंटे का रहने वाला है। ये डेट शीट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अगर आप लोगों के पास डेट शीट नहीं है तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट को देखते हुए और उसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अदरवाइज आपको ये पीडीएफ कई बार आपके फ्रेंड्स होंगे जो व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे। अगर आपको वहां पे नहीं मिल रही है तो मैं इस पीडीएफ को अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपके एग्जाम 8 जुलाई से स्टार्ट होंगे, 8 जुलाई 9 जुलाई, सो देन आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। इसके अलावा 10 जुलाई, 12 जुलाई, 13 जुलाई, 14 जुलाई, 15 जुलाई, ऐसे ही 16 जुलाई, 17 जुलाई, 19 जुलाई, 20 जुलाई, 22 जुलाई और 23 जुलाई। अब मैं यहाँ पर जो मेरे स्टूडेंट्स हैं बीकॉम के, मैं उनके साथ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर कर लूँ। अगर वो ध्यान से देखेंगे, अगर मैं उनके साथ स्टार्टिंग से डेट शीट को शेयर करूँ फिर से, देखिए 8 जुलाई से एग्जाम शुरू हो रहे हैं लेकिन 8 जुलाई में किसी भी बीकॉम स्टूडेंट का एग्जाम नहीं है। ठीक 9 जुलाई में भी कोई एग्जाम नहीं है। 10 जुलाई, 12 जुलाई, 13 जुलाई में भी कोई एग्जाम नहीं है। 14 जुलाई, 15 जुलाई और इसके अलावा 16 जुलाई, 17 जुलाई में भी कोई एग्जाम नहीं है। 19 और 20 जुलाई में भी कोई एग्जाम नहीं है। 22 में एग्जाम है। देखिए यहाँ पर 22 में एग्जाम दिया हुआ है। यहाँ पर एग्जाम के आगे लिखा है कि कॉर्पोरेट लॉ है, कंपनी लॉ है, कॉस्ट अकाउंटिंग है। यहाँ पर जो दो शिफ्ट है, पहली शिफ्ट जो है वो 12:30 से 2 है। ये जो शिफ्ट है 12:30 से 2 बजे की, ये सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए है। और ये जो 3:30 से 5 बजे की शिफ्ट है ये थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए है। तो यहाँ पर जो सेकंड शिफ्ट है वो थर्ड ईयर स्टूडेंट के लिए, जो पहली शिफ्ट है वो सेकंड ईयर स्टूडेंट के लिए। यहाँ पर आप देखेंगे बीकॉम में कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर दिया हुआ है। तो बीकॉम यहाँ पर कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर है। अगर आप कॉस्ट अकाउंटिंग के साथ कोई ऑल्टरनेट जो ऑप्शन होता है उसका एग्जाम देना चाहते हैं तो उसका नाम यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो आप उसका एग्जाम जो एग्जामिनर है वहां से उसका पेपर मांग सकते हैं। डन। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के साथ ऑडिटिंग आती है, तो आपके पास चॉइस रहेगी कि आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग या ऑडिटिंग में से एक का पेपर दें। यहाँ पर आपके पास चॉइस रहेगी बीकॉम में कि आप कंपनी लॉ या कॉस्ट अकाउंटिंग में से एक का एग्जाम दें। तो मैं स्टूडेंट्स को यही एडवाइस करूंगा कि हम लोगों ने बीकॉम सेकेंड ईयर में कॉस्ट अकाउंटिंग की पढ़ाई की है तो हमें कॉस्ट अकाउंटिंग का ही न्यूमेरिकल का एग्जाम देना चाहिए, क्योंकि मैं उसकी वीडियोस कॉन्टिन्यूसली आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ डेली अपने चैनल पे। ऐसी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का एग्जाम देना चाहिए स्टूडेंट को। तो ये एक एग्जाम हो गया। इसके अलावा आते हैं हम 23-24 तारीख को। इसके बाद 24 तारीख को एक और दिया है। वहां पर हमें दो ऑप्शन दिए हैं, प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट और इनकम टैक्स। यहाँ पे आपके पास चॉइस है कि आप 203 या 204 जिसका भी एग्जाम देना चाहते हैं उसका एग्जाम दे सकते हैं। ऐसे ही थर्ड ईयर स्टूडेंट्स जो है प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग और इकोनॉमिक लॉ में से जिसका एग्जाम देना चाहते हैं उसकी एक की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर लें। या फिर उनके पास एक और ऑप्शन है, मनी एंड फाइनेंशियल है या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए। इसके बाद जो है 26 जुलाई को एग्जाम दिया हुआ है यहाँ पर कि वो पब्लिक फाइनेंस का एग्जाम देना चाहते हैं या फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप का एग्जाम देना चाहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर दिया है कि ई कॉमर्स या मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एग्जाम देना चाहते हैं या फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एग्जाम होगा वो ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए होगा। इसके अलावा
27 जुलाई को कुछ एग्जाम्स हैं, उसके बाद जो है 28 जुलाई को यहाँ पर फाउंडेशन एग्जाम्स दिए हुए हैं। ये केवल रिटन है, जो ऑप्शनल पेपर होता है उसका एग्जाम होने वाला है यहाँ पर। और 29 30 यहाँ पर कोई बीकॉम या सेकेंड ईयर थर्ड ईयर स्टूडेंट के कोई एग्जाम नहीं है। और ये हमारी डेट शीट यहाँ पर आकर 8 अगस्त में फिनिश हो जाती है। तो गाइस ये थी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। दो गाइडलाइंस जो सीसीएस यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर अवेलेबल हैं। पहली गाइडलाइंस जो है वो जनरल गाइडलाइंस है, जहां पर आपको बताया गया है कि आपके एग्जाम 2 शिफ्ट में होंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस ये है कि सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर स्टूडेंट्स को एग्जाम देने हैं। इसके अलावा जो सेमेस्टर में सेकेंड ईयर सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनको एग्जाम देने होंगे। डन। इसके अलावा जो बीपीटी के स्टूडेंट्स हैं उनको एग्जाम नहीं देने होंगे, उनको जो है प्रमोट कर दिया जाएगा नेक्स्ट ईयर में। और ये कुछ डेट शीट थी। जो भी बीकॉम सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो अपनी डेट शीट के हिसाब से अपनी डेट्स नोट कर लें कि किस किस तारीख में उनके एग्जाम है। तो जो उनके एग्जाम्स हैं वो एक एग्जाम उनका 22 जुलाई में है। एक एग्जाम 22 जुलाई में, डेट शीट को अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे और अभी से डिसाइड कर लेंगे कि वो कौन से पेपर की तैयारी करना चाहते हैं, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर स्टूडेंट। तो एक एग्जाम उनका 22 जुलाई में है, एक एग्जाम जो है उनका 24 जुलाई में है, और इसके अलावा एक एग्जाम जो है उनका 26 जुलाई में। तो उनके मेन 3 एग्जाम है। इसके अलावा उनका एक एग्जाम और होगा जो कि उनका होगा 28 जुलाई में, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, जो कि सेकेंड ईयर स्टूडेंट को चूज करना होता है कि वो हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत किसका एग्जाम देना चाहते हैं। तो ये 4 इंपॉर्टेंट डेट्स हैं कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए। तो गाइस ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की है। सो गाइस अब आपको फाइनल डेट शीट पता चल गई है। मेरी साइड से आपके लिए बहुत सारी गुड विशेस हैं और आप अच्छे से प्रिपरेशन करें। अब सीसीएस यूनिवर्सिटी ने आपको बहुत ज्यादा सपोर्टिव रोल प्ले किया आपके लिए। आपको सिर्फ 3 एग्जाम देने हैं, तीनों एग्जाम्स की आपके पास चॉइस है। आप 3 एग्जाम की प्रिपरेशन करिए और अच्छे मार्क्स लेकर आइए। अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज इसे अपने और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए।